हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे बेस्ड। लास्ट क्लास में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उससे कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व कर नहीं सकते, मतलब हार्ड पड़ता है। आपके अगर ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं √3, √2, तो आप इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे? इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो फर्स्ट मेथड था एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो उससे हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 एंड x - y = 4। ये आपकी दो लीनियर इक्वेशंस है। लेट दिस बी 1 एंड दिस बी 2। ठीक है, हमारे स्टेप्स क्या थे कि आपको कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, उसमें आप या तो x या y की टर्म्स में लिख लीजिए नंबर को। जैसे हम यहाँ पे अगर इसको लिख दें यूजिंग इक्वेशन 2 x = y प्लस या 4 या 4 + y, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो वी हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, वी हैव एक्सप्रेस्ड x in terms of y। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, जिस इक्वेशन का आपने यूज किया था उसे दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, तो आपका x क्या है? y + 4। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये y + 4 + y = 14। ठीक है, x की जगह आ गया y + 4 और y आपका ऐसे ही आ गया और 14 ऐसे ही आ गया। y + y हो गया आपका 2y = 14 - 4 विच इज इक्वल्स टू 10। तो y आ गया आपका 10/2 विच इज 5। ये है आपका फोर्थ इक्वेशन। इसमें अब हमारी y की वैल्यू जो आई है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने निकाला था x इन टर्म्स ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in 3, तो आपका आएगा x = 5 + 4 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हमारा x आया 9, देयरफॉर x = 9 एंड y = 5। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला नहीं है, ठीक है, पर कर लेते हैं वेरिफिकेशन। इसका कैसे होगा? x और y की वैल्यूज को इक्वेशंस में पुट करके देखो, आपका सही सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x + y = क्या आएगा? x है 9 और y है आपका 5। 9 + 5 है 14 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये तो आपका ठीक है। सेकंड इक्वेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड है x - y। x है आपका 9, y है 5, तो 9 - 5 हम करेंगे विच इज इक्वल्स टू 4 और ये है आपका राइट हैंड साइड। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 आर वेरीफाइड। ठीक है, आप जैसे जैसे करोगे आपको इसके स्टेप्स जो हैं पता चल जाएंगे। मेनली हमारा दो ही चीज़ें हैं इसमें। पहले तो आपको लिखना है x को y की टर्म्स में। ठीक है, उससे आप पुट करो उसे दूसरी इक्वेशन में और y की वैल्यू निकाल लो। फिर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। तो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन 2 बार हो रहा है, एक बार ये बस रीअरेंजिंग हो रहा है। ठीक है, 2 बार सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका। s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। तो ये है सपोज आपकी इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यूजिंग इक्वेशन 1, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। यूजिंग इक्वेशन 1 s = 3 + t और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, जो इक्वेशन यहाँ यूज हुई थी उससे अगली में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन 2, तो आपका क्या आएगा? ये 3 + t/3 + t/2 = 6। आप पूरे का एलसीएम ले लो, आपका एलसीएम आएगा 6। 3 2 जा 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + t से, प्लस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 3 × t। ये आ गया आपका 6। आप इसको मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 1 सेकेंड 3 2 जा 6 + 2t + 3t = 6 × 6, ये हो गया आपका 36। ठीक है, 3 + 2 हो गया आपका 5t = 36 - 6, ये हो गया आपका 30।
तो t हो गया हमारा 30/5 विच इज 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। तो s क्या था हमारा 3 + t, तो ये हो गया आपका 3 + 6 विच इज़ 9। आपकी s की वैल्यू आ गई यहाँ से 9, ठीक है। और t की हमारी आई गई थी, t की वैल्यू आई थी हमारी 6, ठीक है। तो हमारी देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। फिर हम करना है इसे वेरीफिकेशन अगर आप करोगे इसकी तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका s - t, ये हो गया आपका 9 - 6, 9 - 6 होता है आपका 3 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये तो हो गई आपकी वेरीफाई। सेकंड में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, s/3 + t/2, ठीक है। s इज 9/3 हो गया, ये हो गया आपका 6/2, ठीक है। ये हो गया 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, तो आपका आया 3 + 3 विच इज 6 विच इज इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 आर वेरीफाइड, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 आर वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा। इसमें आपका ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल्स टू 3x - 3, ठीक है। y उस साइड गया, 3 इस साइड आया, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ आके नेगेटिव हो गया। अगर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो 3x क्या होगा आपका 3 + y। अब 3 को वहाँ ले जाएंगे हम, तो हमारा आएगा 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। वही चीज़ हमने लिखी है, थोड़ा रीअरेंज करके बस, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 1 से हमने ये निकाल लिया, इसको दे दो इक्वेशन 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या आएगा 9x - 3 इंटू 3x - 3 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। 9x - 3 3 जा क्या होता है 9, 9x माइनस हो गया आपका प्लस, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 9, ये तो कैंसिल हो गया आपका आया 9 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स में भी देखा था ऐसा कि अगर आपका एक ऐसे कोई इक्वेशन आ रही है जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव एनी वेरिएबल, तो इसका मतलब होता है कि हमारी लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है और हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। दिस शोज दैट द लाइंस आर coincident and we have infinitely many solutions, ठीक है। या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब क्या है, देयर आर infinitely many values of y as well, ठीक है। अगर x की इनफाइनाइटली मैनी है तो y की भी है, और इसलिए दोनों की ही है, ठीक है। दोनों की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज है। आपका सोल्यूशन इतना चल जाएगा। आपको बस ये बताना है कि यहाँ पे क्योंकि 9 इज इक्वल्स टू 9 है, तो इसका मतलब हमारी लाइंस कोइंसिडेंट है एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपका ऐसा कोई आता है सोल्यूशन जिसमें आपकी एक परफेक्ट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपका लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल एंड में अपने क्लास के डिस्कस किया था कि अलग अलग तरीक़ों से कैसे निकालते हैं इंटरसेक्टिंग आपकी कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। आप चाहो तो अगर आपको रिवाइज करना है अपना कॉन्सेप्ट तो वो देख सकते हैं। ये था आपका थर्ड पार्ट, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, वी हैव दीज टू इक्वेशंस, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें इसमें से हम चाहें तो डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे, आपका हर एक जगह आप देखो तीनों में एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसमें भी सेम है,
ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इन बोथ इक्वेशंस बाय 10, मल्टीप्लाइंग left hand side and right hand side in both equations by 10, तो आपका क्या आएगा 10 इंटू 0.2x आपका आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड वी हैव 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो अब हम इनकी बजाय इन्हें अपना इक्वेशन 1 और 2 मान के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट दिस बी इक्वेशन वी कंसिडर जिसमें हम x की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर दिस 1 यूजिंग, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि ये 1 2 है, इसको 3 4 ले लो। ठीक है, जैसे हमने इसको अगर ले लिया था 1 2 यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं 3 एंड 4, तो ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। तो वी हैव यूजिंग इक्वेशन 3, आपका आएगा x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें, या आप y की निकाल दो। ठीक है, हम पीछे x की निकाली थी, आप y की निकाल लो यहाँ से, तो आपका आएगा 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x, तो y आया हमारा 13 माइनस 2x बाय 3। ठीक है, ये 3y था, यहाँ 3 चला गया तो डिवाइड में चला गया, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ये आया आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 5 इन 4, सब्स्टिट्यूटिंग, एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो हमारा आया ये 4x प्लस, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अंदर से पूरा। ठीक है, बल्कि आप इसमें अगर हम एलसीएम ले लें पूरे का अभी ही, तो आप पूरे का एलसीएम लो, आपका एलसीएम आया 3। ठीक है, तो 3 इंटू 4 इज 12, तो आपका है 12x प्लस 5 इंटू 13 5 जा 65 माइनस 10x, 5 इंटू 2x करेंगे, आपका आया 10x और साइन था नेगेटिव इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, 12x माइनस 10x इज 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 ये आपका आया 69, तो 2x आपका क्या आया 69 माइनस 65, आपका आया 4, x की वैल्यू आ गई 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इन 5, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 5, तो हमारा y आएगा 13 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, वी हैव 13 माइनस 4 बाई 3। ठीक है, 13 माइनस 4 बाई 3 क्या होगा आपका, 13 माइनस 4 होता है 9 बाई 3, तो आपका आ गया 3 3 जा 9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाइंग। ठीक है, तो आप करोगे तो आपका क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे हम 2x प्लस 3y, तो इक्वेशन 3 से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, x की वैल्यू 2 है तो लिख लेते पहले 2x प्लस 3y। ठीक है, तो 2 इंटू 2 आया 4 और 3 इंटू 3 आया आपका 9। ठीक है, 9 प्लस 4 इज 13 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 4 में आप लेफ्ट हैंड साइड लो, आपका है 4x प्लस 5y। ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15, ये आपका आएगा 23, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगेन, देयरफॉर इक्वेशंस आर वेरीफाइड, इक्वेशंस आर वेरीफाइड। ठीक है, आपका वेरीफाई हो गया। आपको देखना है अगर क्वेश्चंस में स्पेसिफाई है कि वेरीफाई करना है तो ही करना है, वरना ज़रूरत नहीं है आपको वेरीफाई करने की। यहाँ आपका सोल्यूशन आ गया है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। बाकी आप अपने स्कूल के हिसाब से भी देख सकते हैं आपके स्कूल में कैसा बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट है हमारा √2x प्लस √3y, लेट दिस बी 1 एंड √3x प्लस √8y, लेट दिस बी 2। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशंस 1 एंड 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन लेंगे हम कोई भी, सपोज हम ये ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 आपका √2x क्या आया माइनस √3y।
ठीक है, ये वहाँ गया माइनस हो गया, तो x क्या आया आपका -√3/√2y। ठीक है, आप x की फॉर्म में भी निकाल सकते हो और y की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, आप कैसे भी कर लो इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन, इसको मान लो 3, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे √3 इंटू -√3/√2y -√8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो √3 इंटू √3 आपका क्या आएगा, आपका आया ये 3, तो ये हो गया आपका -3/√2y -√8y इज इक्वल्स टू 0। आप एलसीएम लो, आपका आएगा √2। ठीक है, आपका पूरा एलसीएम आया √2, ये हो गया -3y, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा ये देखो √8 इंटू √2। आप इसको पूरे को लिख सकते हो 8 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया आपका √16 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपका आया √16y इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपकी समझ आ गया √16 कैसे आया है यहाँ पे। तो आपका आ गया ये -3y, √2 वहाँ जाके √2 इंटू 0 इज 0, तो आपका हो गया ये -3y -4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे आपका आएगा -7y इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0/-7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3 में, जहाँ हमने x को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ y। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन 3, तो हमारा आया x इज इक्वल्स टू -√3/√2 इंटू 0, तो ये भी 0 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाइंग इक्वेशन 1 लो। ठीक है, इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड है हमारा √2x प्लस √3y, x 0 y 0, तो ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली आपका देखो, आप एक सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेंगे √3x माइनस √8y। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपका इक्वेशंस आर वेरीफाइड, इक्वेशंस आर वेरीफाइड। ये था हमारा पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 6। इसमें आपका 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी, ये है इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, यहाँ से हमें इसे सॉल्व करके वही कोई भी एक इक्वेशन ले लो और आपको उसमें से वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि आप डिनोमिनेटर हटा दो। ठीक है, कैसे हटाएंगे हम इसमें, इसको सॉल्व करो आप एलसीएम लेके, आपका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, एलसीएम आया आपका 6, तो ये हो गया आपका 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10y इज इक्वल्स टू -2, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, 6 2 जा 12। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये आया आपका इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके आया। नेक्स्ट है हमारा ये x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम लो आप, 6 आएगा, ये आएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, आपका आया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन लेके उसमें से x की या y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लेते हैं 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। आप यहाँ से निकालोगे अगर, तो आपका आएगा 10y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 12, और आपका y आएगा 9x प्लस 12/10। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। अब हमें करना है सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि हमने 3 से ये निकाली थी, आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
हमारा y की वैल्यू आ गई। अब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो आपका है 2x प्लस 3 इंटू 9x प्लस 12 बाई 10 इज इक्वल्स टू 13। एलसीएम ले लो, पूरे का आएगा 10, 10 टू जा 20, 20x प्लस 3 9 जा 27 प्लस 12 3 जा 36 इज इक्वल्स टू 13। आपका आएगा ये 27 प्लस 20 इज 47x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 130। तो 47x आ गया आपका 130 माइनस 36। ठीक है, 130 माइनस 36 आप करोगे तो आपका आएगा ये 94। तो आपका x आया 94 बाई 47 और इसको आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 2, क्योंकि 47 2 जो होता है 94। x की वैल्यू आ गई 2। अब उसको सब्स्टिट्यूट करना है इन 5। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। आपका y आएगा, एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर 5 y आया आपका 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 12 बाई 10। आपका आ गया ये 8 प्लस 2 इज 10, मतलब 30 बाई 10 आपका आया 3। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। इसको आप इसमें पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन, आप फर्स्ट लो इक्वेशन बल्कि थर्ड लेते हैं। ठीक है, थर्ड सॉल्व करते हैं। 9x लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, 9x माइनस 10y। ठीक है, 9 टू जा 18 माइनस 10 इंटू 3 30, आपका आ गया माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन 4 लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2x प्लस 3y। ठीक है, 2 टू जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 इज 13 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इक्वेशंस आर वेरीफाइड। ये था हमारा पार्ट 6 जिसकी वैल्यू है आपकी x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा। आपको बोला है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, तो पहले तो हमें इसे सॉल्व ही करना है। फर्स्ट गोल तो हमारा यही है। तो इक्वेशंस है हमारी पेयर ऑफ linear equations are 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन लेके अब हमें निकालना है वैल्यू फॉर y या x। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 लेंगे हम यूजिंग इक्वेशन 1। आपका y क्या आएगा 11 माइनस 2x बाई 3। ठीक है, कैसे आया ये, स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। बल्कि आपका आएगा ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 है। 3y को यहाँ रखेंगे, आपका आ गया 11 माइनस 2x और y आपका आ गया 11 माइनस 2x बाई 3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूट। Substituting value of y in 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करना हमें। तो आपका आएगा, एक सेकेंड, y को सब्स्टिट्यूट करना तो 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 24। पूरे का एलसीएम ले लो आप 3, तो 3 टू जा 6, 6x माइनस 44 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, 6x प्लस 8x, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 6x प्लस 8x आपका आएगा 14x माइनस 44 इज इक्वल्स टू माइनस 24 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस 72। तो आपका आया 14x इज इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 44, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो आपका 14x की वैल्यू क्या आई, माइनस 72 प्लस 44 का मतलब क्या है, माइनस 28। ठीक है, साइन बढ़ेगा आएगा और ये दोनों होंगे माइनस, क्योंकि आपके साइंस ऑपोजिट है। 14 टू जा 28 होता है, तो माइनस 28 बाई 14 हुआ x और ये हो गया आपका माइनस 2।
देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2. x इज इक्वल्स टू -2 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3. ठीक है, तो आपका क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 11 -2 इंटू -2 बाय 3. ठीक है, -2 इंटू -2 हो गया आपका +4/3. ये हो गया आपका 15/3 और 3 5 जा 15. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू -2. ये हो गई हमारी इक्वेशंस का सोल्यूशन. अब आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx + 3. y इज इक्वल्स टू mx + 3. mx + 3 और हमारा इसे x की वैल्यू थी -2 और y की वैल्यू थी 5. ठीक है, वी हैव x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब इसमें आप x और y की वैल्यू करनी है सब्स्टिट्यूट. आपको सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 6 है शायद ये आपका. ठीक है, 4 नहीं 5 है. इक्वेशन नंबर 5. तो आपका आएगा ये 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 + 3. ठीक है, तो आपका आया 5 इज इक्वल्स टू -2m + 3. 2m इज इक्वल्स टू 3 - 5 आपका आया -2. तो m इज इक्वल्स टू आ गया आपका -1. ये है आपकी वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx + 3. देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1. ये है हमारा आंसर और x और y की वैल्यूज हो गई. ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का आंसर. ये है हमारा पार्ट 2 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देयर सॉल्यूशन. फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है खुद पहले और फिर उन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ये आपको 2 स्टेटमेंट है, इनसे हमारी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी आराम से. ठीक है, तो सॉल्यूशन है इसका. लेट द लार्जर नंबर बी, लेट द लार्जर नंबर, एक क्योंकि बड़ा है दूसरे से, तो लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y. तो आपका x और y हो गया. ये डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. बड़ा x है तो x - y, बल्कि पहले लिख लेते हैं इसमें, सॉरी. देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया तो आपका बचा 26. दूसरा है हमारा 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो बड़ा नंबर जो आपका वो छोटे नंबर से 3 गुना है. ये आपकी हो गई 2 इक्वेशंस. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब की बार हमें एक नंबर को दूसरे की टर्म्स में लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इन इक्वेशन 2 x इज ऑलरेडी इन द टर्म्स ऑफ y. ठीक है, अब हमें इसे बस सॉल्व करना है. तो हमारी इक्वेशंस है x - y इज इक्वल्स टू 26 एंड x + y इज इक्वल्स टू 3y. x - y इज इक्वल्स टू 26, दिस इज इक्वेशन 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3y, दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1. तो आपका x किया है 3y - y इज इक्वल्स टू 26. 3y - y हो गया आपका 2y इज इक्वल्स टू 26. y इज इक्वल्स टू 26/2 which is 13. Therefore y is equals to 13. Substituting value of y in equation 2. तो आपका क्या आएगा, x क्या आया 3 into 30 which is 39. ठीक है, तो इसका मतलब आपका the larger number is 39 and
द अदर नंबर या द सेकेंड नंबर इज 30। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो इसको यहाँ पे, ठीक है। वेरिफिकेशन जो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आपसे पूछे थे 2 नंबर्स और 2 नंबर्स आपके आ गए। ये बस इसलिए है ताकि आपको बाई चांस थोड़ा भी डाउट हो अपने क्वेश्चन में तो आप गलत ना करके आओ वहाँ पे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस वाई। तो x क्या आपका 39 माइनस 30 आपका आ गया 26 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दूसरे में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट 39, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है 3y, वो हो गया आपका 3 इंटू 13, वो भी आपका 39 है, ये भी इक्वल आ गया, देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम हो 180 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो हमें पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको इन्होंने दोनों कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। सपोज एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, आप कोई भी ले सकते हो कैसे भी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इनका सम क्या होगा दोनों का 180 डिग्री। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड आपको बोला है कि इनका डिफरेंस जो है, जो बड़ा है माइनस छोटा, वो है आपका 18 डिग्री, ठीक है। तो आपकी ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। यूजिंग इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री है, तो आपका x क्या आया, या आप यहाँ से y भी निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो आपका y क्या आया, y आएगा आपका x माइनस 18 डिग्री, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आपकी इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और y क्या आया था हमारा, y आया था हमारा x माइनस 18, ठीक है। तो x प्लस x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये भी डिग्री है, आपका होगा ये x प्लस x माइनस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 18 डिग्री, आपका आ गया 198 डिग्री। तो x हो गया हमारा 198/2 विच इज़ 99 डिग्री, ठीक है। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में सब्सटीट्यूट करेंगे हम, 3 में, ठीक है। इक्वेशन 3 में आप सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारा था y इज इक्वल्स टू x माइनस 18 डिग्री। तो हमारा y क्या आया 99 माइनस 18, ठीक है। x की वैल्यू क्योंकि 99 डिग्री थी, तो ये हो गया हमारा 81 डिग्री। देयरफॉर द टू एंगल्स, क्या बोल सकते हो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ये हो गए हमारे दो एंगल्स, ठीक है। आप इन्हें वेरीफाई भी करके देख सकते हो चाहो तो, बाकी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का, पार्ट 3 है सॉरी। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. The cost of each bat and each ball. तो आपको इसका सोल्यूशन बताना है। Let the cost of each bat be rupees X and the, एक सेकेंड,
and the cost of each ball be rupees y. Therefore, the pair of linear equation is आपका क्या है 7 बैट्स तो हो गया 7x प्लस 6 बॉल्स तो 6y इज इक्वल्स टू टोटल उसने खर्चे 3800. ठीक है, अब की बार है 3 बैट्स तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750. ये है हमारी इक्वेशंस 1 एंड 2. आपको इसमें से एक की टर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो ये लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1. यूजिंग इक्वेशन 1. ठीक है, क्या करना है हमें एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो हमारा आएगा 7x प्लस 6y है 3800. तो आपका 6y क्या है 3800 बाय 7x सॉरी माइनस 7x 3800 माइनस 7x. तो आपकी y की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 7x बाय 6. ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3. अब इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें इक्वेशन नंबर 2 में. ठीक है, फर्स्ट हम इसको लिख लेते हैं. हमारी इक्वेशंस थी दोनों 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. ठीक है, उसके बाद हमने जो निकाला था वो आया था y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x बाय 6. ये था हमारा इक्वेशन 1, ये था 2 एंड ये था आपका 3. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन 2. तो आपका आया 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x बाय 6. ये आपका किसके इक्वल है 1750 के. एलसीएम आएगा इसका पूरे का 6. तो आपका आ गया 6 3 जा 18x प्लस 38 इंटू 5 होता आपका 190. तो होगा 190 और 00. ठीक है, माइनस 7 5 जा 35x इज इक्वल्स टू 1750. 18x माइनस 35x होगा आपका माइनस 17x प्लस 19,000 इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 6. ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 10500. आप 17x को उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो आपका आएगा ये 17x. या आप ऐसे ही रहने दो, आपका है 10500 माइनस 19000. तो हमारा माइनस 17x क्या आया माइनस 8500. माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, x आया आपका 8500 बाई 17. ठीक है, 17 5 जा होता है 85. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 500. ये है हमारा फोर्थ इक्वेशन. अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 3. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 3800 माइनस 7 इंटू 500 बाय 6. ये आ गया आपका 3800 7 5 जो 35 तो 3500 बाई 6 आपका 300 बाई 6 और 6 5 जो 30 तो आपका आ गया 50. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 500 एंड y इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, ये था आपका कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹500 क्योंकि वो x के इक्वल था एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹50 क्योंकि वो y के इक्वल था. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अ टैक्सी चार्जेस अ सिटी a taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ठीक है, एक टैक्सी के चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज के हिसाब से होते हैं और होता है डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से. ठीक है, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स चार्ज पेड इज 105.
and for journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? आपको पहले जो ये आपको दिया हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस इतना एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस इतना, इसके हिसाब से पहले आपको दो इक्वेशंस बना, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेट करेंगे लेट द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, सॉरी 8 लिख दिया ना, सॉरी रुपीज एक्स, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू रुपीज वाई। तो ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई, ठीक है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फिक्स चार्जेस हैं आपके एक्स, तो वो तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। वाई चार्ज पर किलोमीटर होगा, कितना डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस क्या वो 10 किलोमीटर, तो 10 वाई इज इक्वल्स टू 105। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। दूसरे में फिर से फिक्स चार्जेस तो सेम ही रहेंगे, अब की बार वो गया 15 किलोमीटर, तो 15 वाई और आपके पैसे हो गए 155, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। यहाँ से किसी से भी इक्वेशन से हमें y की एक वैल्यू निकालनी है, चाहे आप y की निकाल लो चाहे आप x की निकाल लो, ठीक है। तो हम x की निकाल लेते हैं क्योंकि x हमारा अकेला ही है, मतलब उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। यूजिंग इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x, ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यूजिंग इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या होगी आपकी 105 माइनस 10y, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 थी हमारी x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 एंड x क्या निकाला था हमने अभी 105 माइनस 10y। इसका मतलब आपकी क्या हुई वैल्यू, x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, ठीक है। ये था हमारा इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155, तो 5y क्या आया 155 माइनस 105, आपका हो गया ये 5y इज इक्वल्स टू 50 एंड y हो गया हमारा 50/5 विच इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन 4। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम y की वैल्यू को इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपका x क्या आएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, आपका आ गया 105 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू देयरफॉर x की वैल्यू आई 5 एंड y की वैल्यू आई 10। अब हमने इसको किस चीज़ के उसमें लेट किया था, करंट फिक्स प्राइस एंड प्राइस पर किलोमीटर, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर। देयरफॉर फिक्स चार्जेस इज इक्वल्स टू x एंड चार्ज पर किलोमीटर था y, therefore fixed charges is equals to ₹5 and charge पर किलोमीटर is equals to ₹10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर चार्ज निकालना है। अब आप क्या करोगे, इसमें आपकी इक्वेशन क्या बनी x प्लस 25y, ठीक है, क्योंकि 25 किलोमीटर जाना था हमें, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू रखेंगे 5 और y की रखेंगे 10। फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर चार्ज होगा टोटल आपका x प्लस 25y, ठीक है।
टोटल चार्ज इज इक्वल टू x प्लस 25 बाई x इज 5 प्लस 25 इंटू 10. यह आ गया आपका 5 प्लस 250, तो हमारा आ गया 255. Therefore, a person has to pay rupees 255 for traveling 25 किलोमीटर. ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों पार्ट्स का आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 5 है इसी क्वेश्चन का. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी. इससे भी हमें बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करना है. तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. तो x और y हो गया आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब आपको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालनी है. देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, क्या है आपका फर्स्ट पेयर क्या आएगा, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 2 करा और y प्लस 2 करा तो आपका आएगा 9/11. ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2. 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18. आपका आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग आएगा 18 माइनस 22 करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 18 माइनस 22 आपका आया -4. ठीक है, तो आपका आ गया 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, अगर हमने 3 ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3. ये हो गया आपका 6x प्लस 6 3 जा 18. ये हो गया आपका 5y प्लस 5 3 जा 50. तो हमारा आया ये 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. दोनों को हम टर्म्स को इस साइड ले हैं. ये आपका आ गया 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं. हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. और दूसरी इक्वेशन है हमारी 6x माइनस 5y प्लस 3 is equals to 0. This is equation 1 and this is equation 2. अब using equation 1 या 2 कोई भी, we have to find the value of y in terms of x. ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. using equation x, using equation 2 sorry, 5y is equals to 6x plus 3. 5y को हम उस साइड ले गए, ये पॉजिटिव रहेंगे इसी साइड, तो आपका y आ गया 6x प्लस 3/5. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3. सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, क्योंकि हमने 2 से निकाला था. ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, हमारा आया 11x माइनस 9 इंटू 6x प्लस 3/5 इज प्लस 4 सॉरी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. आप एलसीएम ले लो, आपका आएगा ये 55x माइनस 9 6 जा 54. ठीक है, 54x हो गया माइनस 9 3 जा 27. ठीक है, प्लस 4 का भी इससे एलसीएम लिया जाएगा. ठीक है, तो 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 0. 5 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर खत्म हो गया. आपकी बनेगी इक्वेशन 55x माइनस 54x माइनस 27 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 5 जो हो गया 0. तो 55 माइनस 54x हो गया आपका x माइनस 7, क्योंकि 27 माइनस 20 हो गया 7 और साइन आएगा नेगेटिव, हो गया 0. इसका मतलब आपका x आ गया 7. x इज इक्वल्स टू 7 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4. अब करेंगे हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट 3 में. सब्सटीट्यूटिंग
x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3। तो y क्या आया आपका 6 इंटू 7 प्लस 3 बाय 5। तो आपका 7 6 होता है 42 प्लस 3 बाय, ये हो गया हमारा 45 बाय 5 विच इज़ 9। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 7। अब हमने किस चीज़ के लिए लेट किया था, ये था आपका न्यूमरेटर और ये था डिनोमिनेटर। इसका मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9। ठीक है, देयरफॉर द required fraction, therefore the required fraction is equals to 7 by numerator by denominator. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. मतलब 5 साल, आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब जो होगी उसके अपने बेटे के 3 गुना होगी उसकी एज। और 5 साल पहले जेकब की एज जो थी 7 गुना थी अपने बेटे से, इट वॉज 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल्स टू एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, फर्स्ट क्या कह रहा है ये 5 years hence, तो मतलब 5 साल दोनों की एज में अगर हम बढ़ा दे तो जेकब की एज जो है 3 गुना थी अपने बेटे की एज के। x प्लस 5 आया आपका 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5 हो गया आपका 10। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वो कह रहा है 5 years अगो, तो x माइनस 5 और y माइनस 5 ये होगी उनकी एज। पर जेकब की एज थी 7 गुना थी अपने बेटे की एज के, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों में से किसी एक से भी आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें यूजिंग इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है फॉर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। कैसे, हम x की वैल्यू जो हमने निकाली इक्वेशन 1 से उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें। हमारी इक्वेशंस क्या है, हमारी इक्वेशंस हैं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये है हमारी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 आई थी हमारी x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ये था इक्वेशन 3 और हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना था इसको सेकंड में। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इक्वेशन 2 में सॉल्व करना हमें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो हम पीछे लिख चुके हैं सारा, ये बस रफ वर्क है एक तरह से। तो आपको पुट करना था 3 को 2 में, तो आपकी x की वैल्यू थी 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये हो गया आपका 10 माइनस 5y, सॉरी 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, तो आपका 4y क्या हुआ 10 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 40, y हो गया हमारा 40 बाई 4, ये हो गया 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 10, ये हो गया 4। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 10 इन 3, तो आपका x क्या आया 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल्स टू 40 years and present age of his son is equals to 10 years। तो उसका बेटा 10 साल का है अभी और वो 70 साल का है।
सॉरी 40 साल का है वो अभी। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो क्वेश्चंस दोबारा करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा डाउट है, ज़्यादातर बच्चों को जिसमें डाउट मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।